हमारे साथ में हमारे संपादक महोदय हमारे साथ में है एडिटर शरद जी। शरद जी से जानते हैं, शरद जी भाई साहब, आपने खूब रैलियां कवर की लंबे समय से, आज की रैली में क्या कुछ अलग दिखा आपको? देखिए, ये रैली नहीं है, एक सामान्य सभा नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को, भारत को और जो खुराफाती देश पाकिस्तान है उसको यहाँ से संदेश देने के लिए आ रहे हैं। और संदेश इस तरह से देने के लिए आ रहे हैं कि बहावलपुर, जहाँ पर जैसे मोहम्मद का ठिकाना था, उसके ठीक सामने बीकानेर से 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर पलाना में खड़े होकर जो बोलेंगे, जब गरजेंगे, तो न केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को संबोधित करेंगे बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी संबोधित करेंगे और बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये सामान्य घटना नहीं है कि बहुत सारे अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन बने होंगे, मगर बॉर्डर के स्टेशन देशनों को चुनना, योद्धाओं की देवी, शक्ति की देवी माँ दुर्गा के आरोप, करनी माता की आराधना के लिए आना, करनी माता जो यमराज से मौत को छीन कर लेकर आई थी, उस देवी के मंदिर में एक शक्ति पूजा के साथ ही संदेश देंगे भारत को भी और दुनिया को भी। और यहाँ जब बोलेंगे तो वो बताएंगे कि किस तरह से बीकानेर के लोगों का एक शौर्य है, पराक्रम है, सेना का वैभव है, जिसकी वजह से हमने नाल एयरपोर्ट से ही हमारे फाइटर उड़े होंगे। जाहिर सी बात है, यहीं से हैं तो बीकानेर के लोगों को पहले पता लगा होगा कि ये जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है वो निस्तानाबूद कर दिया हो गया, दुनिया को बाद में पता लगा होगा। तो जाहिर सी बात है, उन लोगों के साथ खड़े होकर खुशी बांटने की एक अलग खुशी होती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई बीजेपी का कोई झंडा लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है, देश का झंडा, भारत के वीरता के आन बान शान, राजस्थान की वीरता के आन बान शान, केसरिया साफा सिर पर दिखाई दे रहा है। जो एक्स आर्मी मैन है, मिलिट्री पर्सन है या फिर एनसीसी कैडेट हैं, उन सबको बुलाना कहीं न कहीं एक राष्ट्र प्रेम और विकास का जो कॉकटेल है प्रधानमंत्री का, वो कभी इसको अलग करके नहीं देखते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब वो बिहार गए थे रैली में, तो सभा में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में बोला था पूरी दुनिया को सुनाने के लिए। तो आज भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस सभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो उन तमाम चीज़ों का जवाब देंगे, जिसे लेकर भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पब्लिक रैलियों को चुनते हैं सियासी संदेश देने के लिए, जहां पर जनता के सामने वो अपनी बात रखते हैं, ना कि मीडिया कैमरा के सामने रखते हैं। तो यहाँ से लोग भी सुनेंगे, दुनिया भी सुनेगी, और इसीलिए पाकिस्तान बॉर्डर को चुना है। ये 47 डिग्री के तापमान में बिना चुनाव की कोई रैली होती है कि कोई सभा होती है क्या? कोई सामान्य सभा नहीं है, ये बिल्कुल एक असामान्य सभा है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों में किस तरह का जोश है। और बिना चुनाव के भी मोदी मोदी और सेना जिंदाबाद के नारों से ये पांडाल गूंजेगा। पहलगाम हादसे को एक माह आज के दिन बराबर हो, क्या आज का दिन कुछ विशेष कारणों से चुना गया, क्या लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेशों की राजनीति करते हैं और संदेश यही है कि तुमने कायराना हमला करके टूरिस्टों को मारा था और हमने वीरता दिखाते हुए, हमारे सूरवीर सैनिकों ने तुम्हारे आतंकियों को मारा, तुम्हारे इलाके में घुसकर मारा, हमारे सैनिकों ने मारा। हमने किसी निहत्थे नागरिक पर हमला नहीं किया, जैसा कि प्रत्युत्तर में तुमने किया। और ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि स्थगित हुआ है, ये जारी रहना चाहिए और हमें पीओके चाहिए। तो ये एक जो देश के अंदर फीलिंग आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ये उनके लिए भी एक चैलेंज है। क्यों कि देश की जनता अब कम से कम इस मोर्चे पर मोदी से दिल मांगे मोर वाली स्थिति है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एक देश प्रेम की भावना लोगों में शुरू से और खासतौर से बॉर्डर वाले इलाकों में रहती आई है, इन्होंने 61 देखा, 65 देखा, 71 देखा, और अब इन्होंने छोटा सा एक ऑपरेशन सिंदूर देखा, और बहावलपुर बहुत नज़दीक है, जैसा जिक्र आप भी कर रहे हैं। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये एक भारी दबाव भी केंद्र सरकार पे बन जाएगा, जो लोग बागों में इस तरह से देश प्रेम की भावना उमड़ी है? आप अभी फरमा रहे थे कि लोगों में अभी उम्मीद हो चली है कि पीओके वापस लिया जाना चाहिए, परंतु अगर वैश्विक परिदृश्य से अपन देखें सर, तो हिंदुस्तान आज जब तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है, आर्थिक महाशक्ति, तो आप उसको कैसे देखते हैं सर एज ए जर्नलिस्ट? क्या युद्ध अवश्यंभावी होते हैं, या हमने जो कर दिया वो अपने आप की ताकत का प्रदर्शन कर दिया?
देखिए, एक मिथक है भारत के बारे में कि भारत कभी भी हमलावर देश नहीं रहा है और भारत केवल प्रतिक्रिया देता है। तो प्रतिक्रिया के लिहाज से जो भारतीय मानसिकता है, जनमानस है, उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू संगठन या बीजेपी उसे बदलना चाहती है कि भारत जो है बैटल रेडी रहे हमेशा। उनका मानना है, आप देखिए, जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी मुसलमान के खिलाफ होता है। अफगानिस्तान से भागते भागते, पाकिस्तान से भागते भागते राजस्थान की सीमा आई और राजस्थान के लोगों ने झंडा उठाया हिंदुत्व को बचाने के लिए, और यहीं से आप देखेंगे कि हिंदू आबादी की बहुलता रही है। कई कुर्बानियाँ दी हैं, कई संधियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से ये कुछ रहा। तो ये युद्ध के लिए ही तैयार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि देश की जनता धीरे धीरे युद्धोन्मादी दिखाई दे रही है, मगर बैटल रेडी रहना मुझे लग रहा है कि ये सोच होगी। और ये बड़ी बात है कि जिस बॉर्डर इलाके में बार बार लोग युद्ध की विभीषिका को झेलते हैं, वहां आकर उनके साथ समय बिताना, उनके जो कुल देवी हैं उनके मंदिर में आकर पूजा करना, उनके विकास कार्यों पर ध्यान देना, उन लोगों के साथ बातें साझा करना, ये बहुत ही एक अच्छी पहल है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। पॉलिटिकल गेन भी होगा सर आने वाले चुनावों में, मान लिया जाए, जैसे कि बीजेपी हमेशा इवेंट बनाती है, क्या आपको लगता है इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम होगा और साथ में कांग्रेस और बीजेपी का गैप अब बहुत बढ़ जाएगा? देखिए, लोकतांत्रिक देश में जब भी कुछ होता है तो उसके सियासी मायने होते हैं, भले ही वो गैर सियासी हो। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बीजेपी का कोई झंडा पोस्टर नहीं है, तिरंगा है, देश प्रेम है, राज्यपालों को बुलाया गया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं, तो ये गैर पार्टी कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, सियासी फायदा तो कोई ये मठ के पुजारी तो है नहीं नेता जो सियासी फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे। सियासी फायदा तो इसको मिलेगा ही मोदी को। और इसीलिए देखिए जब हम राफेल गिराने को लेकर, गिरा है या ना गिरा है, सवाल उठाते हैं, तो देश की सेना को लेकर सवाल नहीं उठाते हैं, देश के सामरिक क्षमताओं को लेकर सवाल नहीं उठाती है बीजेपी कांग्रेस। ये सवाल इसलिए उठाती है कि मोदी कहीं इसके ज्यादा सियासी फायदा न ले जाएं, उनकी खुद की जमीन बची रहे। हाँ, तो ये सियासी लड़ाई, लोकतंत्र में सियासत ही है और क्या है। हमने चुना है ये इस व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को, तो इसमें ये कहना कि हम गैर सियासी हैं, ये खुद से भी झूठ बोलना होगा। जैसे आप अपने दर्शकों को खुश करते हैं, और बहुत से मैंने देखा कि सभा में लोग आ रहे थे आपके पास और आपके वीडियोस के बारे में चर्चा कर रहे थे, आपने मुझे भी संतुष्ट किया है। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि ये कोई मठाधीश नहीं है, पॉलिटिकल व्यक्ति है, तो पॉलिटिकल गेन भी इनको होगा। परंतु सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है सर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो लोगों में देश प्रेम की भावना जो जगी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इसको संभाल के रखना कहीं सरकार के लिए चुनौती ना बन जाए। बिल्कुल चुनौती तो होगी। देखिए, आप जन भावनाओं को जगा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है। आपने बिल्कुल कहा, ये पैरेलल चीजें होती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप जन भावनाओं को जगाकर भाग जाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये तिरंगा यात्रा शुरू करने के लिए मजबूर हुए हैं, तो आप समझिए कि इसकी कोई ना कोई वजह थी, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, बैकफुट पर नजर आए और विपक्ष इससे लपकती हुई नजर आई। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके को अपने पक्ष में अपनी मेहनत से पलटने के लिए जाने जाते हैं, और वो पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब देखो, बाड़मेर में कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि 26 मई को हम सभा करेंगे, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम राहुल गांधी को बुलाएं कि नहीं बुलाएं। वो क्या बोलेंगे 22 मई को प्रधानमंत्री, तब हम डिसाइड करेंगे। तो हमलावर से रक्षात्मक मुद्रा में उनको ला दिए। तो ये उनकी सियासी कौशल है और मेहनत का परिणाम है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, अगर वो मेहनत करता है, 24 घंटे काम करता है, तो परिणाम दिखते ही दिखते हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगला 3 साल बहुत कठिन होगा। अगर पाकिस्तान कोई आतंकी हमला बड़ा नहीं करता है तो बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, और अगर करता है तो इससे भी बड़ा हमला करने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री पर होगी। ये दोनों दो बातें। बहुत गहरी बात कही, बहुत ही गहरी बात कही सर आपने। अंतिम संदेश में आपसे जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में क्या कुछ विश्व के लिए संदेश, जैसे कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर एक बार नजर आई, कांग्रेस हावी हुई, आज क्या कुछ होने वाला, क्या लगता है? देखिए, क्या होने वाला है, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस शैली को जानता हूं, वो आज जरूर जवाब देंगे
वो किसी भी प्रश्न को अनुत्तरित नहीं रहने देते हैं। वो जवाब देते हैं, बस मौका चुनते हैं, वक्त चुनते हैं और करारा जवाब देते हैं। मुझे लग रहा है, मैं बार बार जब कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों का जवाब देते नजर आएंगे, तो इसका मतलब यही है।